Hello everyone, welcome to my channel Fascinating Chemistry, Unfolding the Mysteries of Chemistry। आज हम मिले हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक आपके क्लास 11 केमिस्ट्री से लेकर जेई, नीट और फार्मेसी जैसे बड़े बड़े कोर्सेज में बड़ी ही काम की चीज़ है। तो आइए हम इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे और इजीएस्ट एग्जाम्पल्स के साथ में कवर करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें CH बॉन्ड्स होते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें CH बॉन्ड्स नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स हैं ये सभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लेते हैं। इसके अलावा वाटर, सॉल्ट और डायमंड, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ये हमें मिलते कहाँ से हैं? ये सब हमें नेचर से ही मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें ट्रीज या हैन, जैसे कि एग्स हमने बात करी, वो हैन से मिलते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वो हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में सिंथेसाइज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैंडल्स, पेपर्स, सोप। और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें एटमॉस्फेयर में भी मिलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए हैं और अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज को इजीली समझना है तो उसे क्लासिफाई करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला केमिकल स्ट्रक्चर्स और दूसरा फंक्शनल ग्रुप्स। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली चीज, लाइफ को अगर अर्थ पे बनी रहना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होना बहुत जरूरी है। ऑलमोस्ट ये 200 साल पुराने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा DNA, RNA, स्किन, ब्लड, मसल्स, हर तरफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइज और मेडिसिन में भी सभी तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, पहला कॉन्सेप्ट आता है होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। मतलब कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्केन, अल्कोहल, एस्टर, एसिड, इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए और उसकी पूरी सीरीज अगर हम बनाते हैं तो इसका मतलब होता है होमोलोगस सीरीज होना। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं होमोलॉजी, फिनोमिनन ऑफ मेकिंग होमोलोगस सीरीज। इसके अलावा जितने भी इस सीरीज में मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दे रखा है आपके रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जांपल एल्केन्स अगर हम लेते हैं तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये जो आपके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सक्सेसिव मेंबर्स से सिर्फ CH2 यूनिट से डिफर करेंगे। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। जिसमें एग्जाम्पल्स मैंने दिया आपको, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स, एल्केनॉल्स, एल्केनल्स, अमाइंस एक्सेट्रा। देखिए इस सीरीज में देखेंगे अगर हम एल्केन्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है मैंने, जैसे CH4, तो ये हो गया आपका मीथेन। उससे जस्ट सेकेंड मेंबर, इससे अगर बड़ा मेंबर हम बात करेंगे तो वो है इथेन और इन दोनों में सिर्फ CH2 यूनिट का ही डिफरेंस है। तो हर सक्सेसिव, इथेन और प्रोपेन देख लीजिए या प्रोपेन या ब्यूटेन देख लीजिए, हर सक्सेसिव मेंबर के बीच में इनका डिफरेंस CH2 यूनिट ही होगा। अगर हम एल्कोहल्स के जनरल फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है CnH2n+1OH। जैसे कि पहला मेंबर अगर हम बात करते हैं मिथेनॉल जिसमें एक कार्बन होता है, तो इस तरह से ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। और इथेनॉल इसका सक्सेसिव मेंबर होने की वजह से इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ CH2 का ही डिफरेंस है।
तो हर दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। याद रखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफर करेंगी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। पहली बात, केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे इसे कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो दो क्लासेस बनती है। पहली, ओपन या एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स, जिसमें जितने भी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो। सैचुरेटेड मतलब होता है सिंगल बॉन्ड्स का होना, अनसैचुरेटेड मतलब हो गया या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स का होना। इसके अलावा साइक्लिक और क्लोज चेन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं एलिसाइक्लिक, एली मतलब एलिफैटिक, साइक्लिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड, और इसके अलावा होते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स वही जो हकल रूल को फॉलो करें, राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में दो क्लासेस आती हैं आपकी, होमोसाइक्लिक यानी कि सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हुआ है, वो भी सिर्फ कार्बन, जिसका नाम होगा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक, अगर आपके पास कोई भी हेट्रो एटम है इस साइकिल में तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर होंगे तो वो यहाँ पर आएंगे। अगर हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक आ जाएंगे तो वो आपकी एरोमेटिक की क्लास हो जाएगी। एरोमेटिक में दो क्लासेस और होंगी, बेंजीनॉइड जो कि बेंजीन टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, और नॉन बेंजीनॉइड जो कि बेंजीन जैसे ना हो। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, सैचुरेटेड में इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। अनसैचुरेटेड में इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन। इसके अलावा होमोसाइक्लिक की बात करें तो देखिए आप, ये तीनों सिस्टम्स अगर आप देखते हैं तो तीनों सिर्फ कार्बन से बने हुए हैं। इसका मतलब हो गया होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में होना मतलब कोई तो हेट्रो एटम होना, यहाँ पर जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक हेट्रो एटम है। बेंजीनॉइड मतलब वही यहाँ पर आपको बता रखा है, बेंजीन रिंग। इसके अलावा नॉन बेंजीनॉइड जो कि बेंजीन जैसी प्रॉपर्टीज ना रखते हो, स्ट्रक्चर ना हो, और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है ना। इसके अलावा हम एल्केन्स को पैराफिन्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जनरल रिएजेंट्स की तरफ बहुत ही कम अफिनिटी होती है। एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स बोलते हैं, क्योंकि वो ऑयल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। इसके अलावा हकल रूल मैंने आपको दे रखा है, जिसके अंदर तीन बेसिक क्राइटेरियाज आते हैं, साइक्लिक होना, प्लेनर मॉलिक्यूल होना, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी दी है। चलिए अब हम इन क्लासेस को इन एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे। पहली, ये तीन कंपाउंड्स मैंने आपको दिए हैं, ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको एसाइक्लिक चेन है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। अगर हम और डिटेल में देखेंगे तो पहला कंपाउंड आप देखिए, स्ट्रेट कार्बन चेन है और सैचुरेटेड है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सेकेंड में अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये ब्रांच चेन आ जाता है, लेकिन सैचुरेटेड जरूर है। इसके अलावा थर्ड कंपाउंड में अगर हम देखेंगे, स्ट्रेट कार्बन चेन तो जरूर है, लेकिन वहां पर अनसैचुरेशन आ गया। नेक्स्ट, साइक्लिक चेन के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहला एग्जांपल देखिए, सिंगल बॉन्ड्स है, सिंगल बॉन्ड्स, दूसरा सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स, तीसरे में वापस सिंगल बॉन्ड्स, चौथे में वापस सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो डिफरेंसेस कहाँ हैं? पहला देखिए, सारे एटम्स जो हैं वो कार्बन के हैं, इसका मतलब होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। सेकेंड वाला देखेंगे आप तो इसमें क्या हो रहा है, होमोसाइक्लिक तो जरूर है क्योंकि एक ही तरह के एटम से बन रहा है, लेकिन एरोमेटिक है। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड वाला कंपाउंड, थर्ड वाले में हमने हेट्रो एटम का एग्जांपल लिया है जैसे कि नाइट्रोजन, लेकिन ये सैचुरेटेड है, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक कंपाउंड आएगा। लास्ट में हेट्रोसाइक्लिक तो है ही है, एरोमेटिक नेचर भी पोजेस करता है, तो लास्ट आपकी क्लास कवर होती है। आइए अब हम समझते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्कोहल्स। लाइए अब हम समझते हैं बड़े ही इजी एग्जांपल्स के साथ में। पहला देखिए, एल्केन यानी कि सैचुरेटेड बॉन्ड्स होना बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। एल्कीन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर है तो वो एल्कीन में आएगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन में आएगा।
इसके अलावा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है तो हम अल्कोहल्स बोलते हैं। यही हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर बेंजीन पे जुड़ जाएगा तो वो फिनॉल कहलाएगा। SH थायो अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। ईथर जिसमें दोनों तरफ COC ये तरह का बॉन्ड होता है। नाइट्रो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है। नाइट्राइट यही ग्रुप को इस तरह से अरेंज करें तो हम नाइट्राइट ग्रुप बन जाता है और ये है नाइट्रेट ग्रुप। अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। पहला मेंबर जो लोवेस्ट मेंबर इसकी सीरीज में अगर आता है तो पहला मेंबर है एल्केन्स में, वो है मीथेन। मीथेन देखिए एक कार्बन रखता है और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो अकॉर्डिंगली ये हो गया CH4। यहाँ पर हम देखेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स में यहाँ पे देखेंगे, देखिए C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर दो तरफ हाइड्रोजन आ गए। एल्काइंस एक ही बचता है हाइड्रोजन यहाँ पर, है ना। एल्कोहल्स में देखेंगे तो CH3OH, एक हाइड्रोजन मीथेन का हट के OH ग्रुप का लग जाना तो वो एल्कोहल्स बना देते हैं। वही OH मैंने आपको कहा था जब बेंजीन रिंग पे लग जाए तो वो फिनॉल कहलाते हैं। SH ग्रुप का लगना CH3 पे तो ये हो गया थाया अल्कोहल्स। ईथर का एग्जाम्पल आपको दिया है, ROR इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। नाइट्रो ग्रुप इस तरह से होता है। नाइट्राइट यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर है आपका नाइट्रेट्स। सेकेंड मेंबर अगर हम देखेंगे इसी सीरीज में तो एक कार्बन और आप इंक्लूड कर दीजिए और सभी तरफ आपको इसके हायर मेंबर मिल जाएंगे इस सीरीज के। अब और फंक्शनल ग्रुप समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है नाइट्राइल। नाइट्राइल को हम साइनाइड ग्रुप भी बोलते हैं जिसका मतलब है CN होना। इसके अलावा आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनाइड यानी कि NC होना। अमाइन जिसमें NH2 होता है। एल्डिहाइड यानी कि CHO। कीटोन यानी कि RCOR। कार्बोसाइक्लिक एसिड COOH। अमाइड CONH2। एस्टर CrCOR। एसिड हैलाइड जैसे कि RCOX, X can be any halide like Cl or Br, F anything। एल्काइल हैलाइड यहाँ पर कोई भी आप क्लोरो ब्रोमो कोई भी हैलोजन आप लगा सकते हैं। जैसे कि हम इसमें लोवेस्ट मेंबर की बात करें तो आप एक कार्बन की चेन से सारे फंक्शनल ग्रुप्स को डिफाइन कर सकते हैं। बट कीटोन में जैसे आपको ये 3 कार्बन हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए इधर सभी तरफ आप एक कार्बन से आपने सारे एग्जाम्पल्स को कवर कर लिया। यहाँ पर भी आपके एस्टर में 2 कार्बन होते हैं। इसी चीज को हम सेकेंड मेंबर पे जाएंगे तो आप सब तरफ और कार्बन ऐड कर दीजिए, एक एक कार्बन सब तरफ और ऐड कर दीजिए तो आपको सेकेंड हायर मेंबर इस सीरीज में मिल जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फैसिनेटिंग केमिस्ट्री। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा है वीडियो। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा टॉपिक लें, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।